ओम। दो बहनों की धार्मिक बातें 32वां भाग। कुरीतियां, भ्रांतियां और कुरीतियों को दूर करने का उपाय। यशोदा, यह तो हुई भ्रांतियों की चर्चा। कृपया यह भी बताएं कि कुरीति किसे कहते हैं। सुखदा, कुरीति भी अज्ञान, अंधविश्वास, स्वार्थ और मिथ्या ज्ञान के कारण उत्पन्न होती और फैलती है। जब कोई उक्त प्रकार का विचार व्यक्तिगत स्तर पर न रहकर परिवार, समाज और राष्ट्र के स्तर पर प्रथा का रूप धारण कर लेता है तो वह कुरीति कहलाती है। कुरीति का अर्थ है बुरी या हानिकर रिवाज। ऐसी बहुत सारी कुरीतियां हमारे समाज में प्रचलित हैं जो परिवार, समाज, राष्ट्र की व्यवस्था को हानि पहुंचा रही है। बुद्धिमान और धार्मिक सज्जन को चाहिए कि उनको तुरंत छोड़ दें। विस्तार भय से यहाँ केवल उनका नामोल्लेख ही किया जा रहा है। जैसे बाल विवाह, बहु विवाह, अनमेल विवाह, खरीद बेच का विवाह कुरीतियां हैं। ये रोग उत्पादक और संतान परंपरा का ह्रास करने वाली हैं। विवाह में दहेज लेना कानूनी के साथ सामाजिक अपराध है। इसके परिणाम स्त्री जाति के लिए घातक हैं। सती प्रथा भी एक क्रूर अमानवीय प्रथा है जिसे कानून के द्वारा बंद करके पुण्य का कार्य किया गया है। सती प्रथा का समर्थन करना राक्षसी काम है। ऐसे समर्थक मनुष्य के चोले में राक्षस होते हैं। जो पुरुष इसे धर्म का कार्य मानते हैं वे इस बात का उत्तर दे कि वे सती क्यों नहीं होते, स्त्रियों को ही क्यों करते हैं। सभी प्रकार के व्यसन जैसे शराब, गांजा, सुल्फा, अफीम, तंबाकू, हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, चिलम आदि के रूप में हेरोइन आदि का सेवन तन मन के स्वास्थ्य का तथा धन का विनाशक और गृह शांति को भंग करने वाला है। जुआ खेलना भी दुर्व्यसन है। प्राणियों का वध करके अपना पेट भरना अर्थात मांसाहार, अंडे आदि खाना और धर्म की आड़ में पशुओं की बलि देना जैसे कार्य क्रूर एवं पापपूर्ण अपराध है। ये राक्षसी कार्य हैं। इसी प्रकार जाति पाति की मनोवृत्ति रखना, ऊंच नीच, छूत अछूत का व्यवहार, कन्या, दलित आदि किसी को शिक्षा न देना, धार्मिक अनुष्ठानों के अधिकार से वंचित करना, स्त्री शूद्रों को वेद आदि शास्त्रों के अध्ययन से वर्जित करना, ये भी सामाजिक कुरीतियां हैं। भ्रांतियों और कुरीतियों को दूर करने का उपाय। यशोदा, बहन, समाज में ये तो अनेक कुरीतियां और भ्रांतियां फैली हुई है, इनको किस प्रकार दूर किया जा सकता है। सुखदा, इनको दूर करने का उपाय है संगठित होकर इनके विरुद्ध शिक्षा देना और जन जागृति पैदा करना। शिक्षा से ही ये भ्रांतियां मिट सकती हैं। भ्रांति उन्मूलक साहित्य का अधिक से अधिक प्रचार होना चाहिए। महर्षि दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना करते समय इन सुधारों को भी प्रमुख लक्ष्य बनाया था। आज आर्य समाज सबसे अधिक सक्रिय और सुधारक संस्था के रूप में कार्यरत है। आप उसमें सम्मिलित होकर उनके विरुद्ध आवाज उठा सकती हैं और जागृति पैदा कर सकती हैं। महर्षि दयानंद जी के ग्रंथों को पढ़ने से सभी प्रकार की भ्रांतियां और अंधविश्वास दूर हो जाते हैं। बौद्धिक विकास होता है, तर्क शक्ति प्राप्त होती है, प्रमाण उपलब्ध होते हैं। वैदिक संस्कृति, सभ्यता, साहित्य का वास्तविक रूप स्पष्ट होता है और सही मार्गदर्शन मिलता है। आप उन्हें पढ़ सकती हैं। उनमें सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, संस्कार विधि, उपदेश मंजरी, व्यवहार भानु विशेष मार्गदर्शक हैं। लगभग 125 वर्षों से आर्य समाज ने इस दिशा में महान कार्य किया है।
आर्य समाज की कृपा से ही स्त्रियों, दलितों, पिछड़ों को शिक्षा, सम्मान, समानता प्राप्त हुई है। मैं भी उसी की कृपा से वेद शास्त्रों का ज्ञान अर्जित कर पाई हूँ। चाहे तो आप भी प्राप्त कर सकती हैं। यशोदा, बहन, मुझे अनुभव हो गया है कि यही सत्य ज्ञान है। यही व्यक्ति, परिवार और समाज के लिए हितकारी सिद्ध होगा। मैं भी आर्य समाज के साथ मिलकर इस दिशा में प्रयास करूंगी। आपने सत्य ज्ञान देकर मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अपने परिवार और समाज को भी यह ज्ञान दूंगी। आपने बहुत समय देकर मेरी जिज्ञासाओं का समाधान किया है। आपने मेरी जीवन धारा ही बदल दी है। थोड़े में लगभग सभी जिज्ञासाओं का समाधान कर दिया है। मैं सदा के लिए आपकी कृतज्ञ रहूंगी। सुखदा, कोई बात नहीं बहन, यह तो मेरा कर्तव्य था। दूसरों को बांटने से ही विद्या प्राप्ति की सार्थकता है। यशोदा, अच्छा बहन, नमस्ते। समय समय पर आपसे फिर मिलती रहूंगी। सुखदा, नमस्ते बहन, आप कभी भी आइए, आपका स्वागत होगा। यशोदा अपने घर लौट जाती है। सुखदा स्वाध्याय और गृह कार्यों में संलग्न हो जाती है। यशोदा ने निश्चय किया है कि पहले वह अपने परिवार के सदस्यों को सारी बातें समझाएगी, फिर समय की सुविधा से भ्रांति और अंधविश्वास में फंसे लोगों को ज्ञान देकर उनसे बचाएगी। अब वह भी तर्कों प्रमाणों को सुनकर किसी बात को तर्क के आधार पर परख सकती है। अब उसे कोई भ्रमित नहीं कर सकता, क्योंकि अब वह स्वयं विदुषी बन गई है। इसके साथ ही दो बहनों की धार्मिक बातें इस पुस्तक का पठन समाप्त हुआ। ओम शांति शांति शांति।